तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब ना व्हेन लाइट रे गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, जब लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रांसमिट हो रहा है ना, व्हेन इट गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो क्या हो रहा है बेसिकली, है ना, एंगल ऑफ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जनरली एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता है ना. So basically when light ray is getting transmitted from denser to rarer medium, angle of refraction is greater than angle of incidence. So in that case, as we go on increasing the angle of as we go on increasing the angle of incidence, angle of refraction will also increase further, है ना. तो ये अगर I से I1 हो गया तो ये R से R1 हो जाएगा, which is greater compared to the previous value. ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा इस केस में, जब डेंसर टू रेरर मीडियम का रिफ्रैक्शन हो रहा है, हमेशा इस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है, जो वैल्यू है एंगल का, रिफ्रैक्टेड एंगल का जो वैल्यू है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा ही होगा. तो इसका है ना ज्यादा है, तो इंसिडेंस रे को अगर इंक्रीज कर रहे हैं, इंसिडेंस रे का वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे, तो रिफ्रैक्टेड रे का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, है ना. it is greater than angle of incidence always, so it will also increase accordingly. So at one point of time what happens is that at a particular angle of incidence, है ना, the angle of refraction becomes 90 degrees, the angle of refraction becomes 90 degrees. ठीक है ना, एक पर्टिकुलर केस में क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज हो जाता है ना. So that angle of incidence is called critical angle of incidence, है ना. When light transmits from denser to rarer medium, है ना, angle of refraction becomes greater than angle of incidence. When I increases, R also increases. I को इंक्रीज करने से R इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना. At a particular value of I, R becomes 90 degrees, है ना. So this value of I is called critical angle of incidence, IC. This value of I is called critical value. So I is equal to IC, है ना. समझ में आ रहा है बच्चों, यहां तक लिखा. बच्चों यहां तक लिख लिया ना. तो बेसिकली क्या हो रहा है फिर, when angle of incidence is greater than critical angle of incidence, है ना. So basically क्या होता है कि when angle of incidence is greater than critical angle of incidence, so we are basically what we are saying is that when angle of incidence is greater than critical angle of incidence, है ना, then angle of refraction is greater than 90 degrees. So the incident ray so the incident ray becomes totally, है ना, internally
रिफ्लेक्टेड, है ना। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, is called total internal रिफ्लेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। समझ में आ रहा है ना बच्चों, है ना। जब एंगल ऑफ बेसिकली क्या होता है, टेंसर से रेयरर मीडियम में जब है ना रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्टेड रे, वो नॉर्मल से मतलब बेंड करता है बाहर की तरफ ना, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। नाउ इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वैल्यू विल इंक्रीज। सो एट वन पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, है ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। उस पर्टिकुलर केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड इन दैट केस, है ना, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर कंपेयर्ड टू क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो यहाँ पे इस केस में मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मान लो ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो उस केस में क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है रे का, है ना। तो फेनोमेनन को भी बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया बच्चों, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा बच्चों? इज दैट क्लियर? ठीक है ना। चलो, तो फिर ना अभी हम पढ़ते हैं ना एपरेंट डेप्थ, है ना। एपरेंट डेप्थ, what is this phenomenon of apparent depth? The next concept is that we are going to study is apparent depth. तो अभी ये apparent depth क्या है? आई थिंक लास्ट ईयर जब हम केबीपीओई का क्लास ले रहे थे ये सब शायद पढ़ लिया था, है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे तब। लेट अस कम टू apparent depth. Okay, what is apparent depth? apparent depth है क्या? apparent depth तो पढ़ाएंगे बच्चों, उसको पढ़ाने के लिए ना एक चीज बहुत जरूरी है, ये डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों मान लो बेसिकली मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो तो हो क्या रहा है, जब यहाँ से, है ना, कोई रे यहाँ पे इंसिडेंट है,
यहाँ से अगर कोई रे यहाँ पे इंसिडेंट है ना, मतलब पानी में, है ना, तो ये क्या हुआ, ये हो गया मान लो लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है ना। और यहाँ पे है एयर मीडियम, बाहर में है क्या, एयर मीडियम। एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1, ठीक है ना। तो बेसिकली एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ठीक है। तो अब पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लाइट रे है ना, जो मान लो यहाँ पे है ना कुछ, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे नीचे ना, पानी के नीचे यहाँ पे, या फिर लिक्विड के नीचे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड का नीचे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो लाइट रे जा रहा है बाहर की तरफ, आफ्टर रिफ्रैक्शन डेफिनेटली इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज डेफिनेटली बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं एक और यहाँ पे नॉर्मल बना रहा हूँ, ठीक है ना, आई यूज अनदर नॉर्मल हियर, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर से जब लाइट रे, है ना, बाहर की तरफ जा रहा है, whenever light ray again passes outside, है ना, तो क्या हो रहा है बेसिकली, इट विल अगेन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, इट इज अगेन बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, बेंडिंग अवे मतलब है ना, पहले से तो और थोड़ा ज्यादा बेंडिंग होगा, क्योंकि अभी का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो पहले वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से थोड़ा ज्यादा है। अभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू है वो पहले वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू से थोड़ा ज्यादा समझ में आया ना, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, वो थोड़ा उसमें और बेंडिंग होगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से मान लो जो बाहर में देख रहा है, बाहर में जो ऑब्जर्वर है ना, तो बाहर में जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये बाहर में ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। ये सारे रेज रिसीव कर रहा है, ही इज ऑब्जर्विंग, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन है, ये कौन है, ये हो गया ऑब्जर्वर, ये हो गया अपना ऑब्जर्वर, ठीक है ना। बच्चों समझ में आ रहा है। तो ये जो हमारा बाहर में ये जो अपना ऑब्जर्वर है समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये जो हमारा ऑब्जर्वर बाहर में खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको बेसिकली लाइट रे जो है, if I reproduce it backwards like this, उसको बेसिकली लाइट रेज जो है ना, कुछ ऐसे दिखेगा, समझ में आया ना, ठीक है। तो उसको ऐसे दिखेगा कि लाइट रेज यहां से आ रहे हैं, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो थोड़ा ऊपर ही बन रहा है, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट का इमेज है ना वो थोड़ा ऊपर ही रेज हो गया, मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट का इमेज उसके लिए, समझ में आया ना, ठीक है। तो ये हो गया उसके लिए इमेज, है ना, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो ये हो गया उसके लिए इमेज, ठीक है ना, ये हो गया उसके लिए इमेज। तो अगर मान लो, है ना, अगर मान लो, ठीक है ना, ये हमारा एच है ना, एच, ठीक है, और तो ये हो गया एच नॉट,
ठीक है ना। तो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है, अगर रियल डेप्थ, अगर मान लो एच रियल डेप्थ है वो ऑब्जेक्ट का, तो उसका इमेज कहां पे बन रहा है, एच नॉट नीचे बन रहा है, तो एच नॉट हो गया एपरेंट डेप्थ। ठीक है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एच नॉट में ना एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट में बनता है, उसको इमेज तो वहां पे दिखेगा, तो एपरेंट डेप्थ ना उसके लिए वो हो जाएगा एच नॉट। समझ में आ रहा है ना। तो एपरेंट डेप्थ मतलब क्या है, मतलब जैसे हम पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, ठीक है, तो एक्चुअली वो पानी के जितना पानी के सरफेस के जितना नीचे होता है उतना नीचे दिखता नहीं है, वो थोड़ा ऊपर दिखता है। ठीक है ना। तो उसका जो इमेज हमारे आंखों में बनता है एक ऑब्जेक्ट का, जो पानी के नीचे से हम जिसको देखते हैं, है ना, तो इमेज जहां पे बनता है वो इमेज का डेप्थ जो है पानी के सरफेस से, दैट इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ, दैट इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। है ना, समझ में आया ना, ठीक है ना। तो बेसिकली द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, इनसाइड अ लिक्विड, है ना, is basically formed above the object. Hence, apparent depth of the image is less than the real depth of the object. है ना। So this thing happens because of refraction. लाइट रे जब है ना वो ऑब्जेक्ट से, मतलब है ना, व्हेन लाइट रेज इमेनेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना, एंड दे रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड रीच द ऑब्जर्वर्स आईज, है ना। तो अब मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे ऐसे जा रहे हैं और वो रिफ्रैक्ट करके बाहर, है ना, वो ऑब्जर्वर के पास पहुंच गया, अभी रिफ्रैक्ट करके, वो रिफ्रैक्ट करके अभी कहाँ पे पहुंच गए, वो रिफ्रैक्ट करके अभी पहुंच गया अभी ऑब्जर्वर के पास। किसके पास पहुंच गए रिफ्रैक्ट करके, वो रिफ्रैक्ट करके पहुंच गए किसके पास, ऑब्जर्वर के पास। लेकिन ऑब्जर्वर के लिए इमेज कौन सा रे बनाएगा, इमेज जो है वैसे बनता है रिफ्रैक्टेड रे से, इमेज जो है वो बनता है रिफ्रैक्टेड रे से, है ना। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के केस में, है ना, in case of refraction, image is traced from, image is traced from, है ना, refracted rays that converge, refracted rays that converge at a point or appear to diverge from a point, or appear to diverge from a point. समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। बेसिकली, है ना, रिफ्रैक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन के केस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है ना वो रिफ्रैक्टेड रे से होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है रिफ्रैक्टेड रे से। ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टेड रे से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कि, है ना, जहां पे है ना ऐसे लगेगा कि रिफ्रैक्टेड रे यही पॉइंट से ना आ रहे हैं, अगर ये रिफ्रैक्टेड रेस को, है ना, हम वापस रिट्रेस कर लें, इफ वी रिट्रेस दिस रिफ्रैक्टेड रेस, then they appear to meet at this point, है ना, from wherever they appear to diverge from, the point from wherever they appear to diverge from is the point of formation of the image. ऐसा दिखेगा कि, है ना, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज आंखों में पहुंच रहे हैं वो इस पॉइंट से ना डाइवर्ज करके पहुंच रहे हैं, वो इस पॉइंट से डाइवर्ज करके पहुंच रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बन गया ऑब्जेक्ट का इमेज। तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट का थोड़ा ऊपर दिखता है, इसीलिए एपरेंट डेप्थ जो है ऑब्जेक्ट का, एपरेंट डेप्थ, है ना, ऑब्जेक्ट का, वो रियल डेप्थ से, एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, of the image is less than the real depth of the object due to phenomenon of refraction. बच्चों समझ में आ रहा है।
इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? है ना? सो बेसिकली क्या होता है कि, है ना, apparent depth, है ना, the image, है ना, of the object, है ना, immersed in water, है ना, always appears to form above the object, above the object, है ना, above the object, hence apparent depth, hence apparent depth, ठीक है ना, of the image is always less than real depth of the image. Hence apparent depth, है ना, of the image is always less than real depth of image. बच्चों ये समझ में आ रहा है? I mean yes, real depth of object. सही बोला ललितेंद्र तुमने, है ना? ठीक है, बहुत सही बोला। ठीक है, तो बेसिकली, so can I move to the next page, dear students? Can I move to the next page? क्या मैं इसके आगे वाले पेज में जा सकता हूं? क्या तुम लोगों ने लिख लिया बच्चों? अरे बताओ यार, लिख लिया ना? लिख लिया तो मैं आगे जाऊं, मतलब अगले पेज में जाऊं मैं? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ठीक है ना? तो बेसिकली क्या होगा इस केस में, बेसिकली क्या होगा बच्चों, इन दिस केस जो एपरेंट डेप्थ है h नॉट इज इक्वल टू h बाय म्यू। h नॉट क्या है, h बाय म्यू। तो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि h नॉट क्या है, h नॉट इज इक्वल टू h होल इंटू 1 बाय म्यू। ठीक है ना? तो देखो बच्चों h नॉट क्या है यहाँ पे, h नॉट जो है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ, है ना? मैं इसका तुमको ना एक जनरलाइज फॉर्मूला दे दूंगा, मैं अभी ना तुमको इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला दे दूंगा। तो ये जो h नॉट है, ये जो कि एपरेंट डेप्थ है, ये जो h नॉट है ना, जो कि एपरेंट डेप्थ है ना, दिस h नॉट इज एपरेंट डेप्थ, दैट इज इक्वल टू h व्हिच इज इक्वल टू रियल डेप्थ। 1 क्या है, 1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे 1 क्या है, 1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। 1 जो है ये अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर है ना? लेकिन 1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, है ना? बट व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, म्यू। म्यू क्या है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, पानी में है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। तो म्यू क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जेक्ट का मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, एयर में है,
एयर का मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1, तो 1 क्या हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर। तो हम फॉर्मूला को ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं कि एपरेंट डेप्थ, हम फॉर्मूला को ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं कि एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ होल इनटू, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, refractive index of medium of observer divided by refractive index of medium of object. So this is the overall formula, मतलब final generalized formula apparent depth का। Is that clear students? बच्चों इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया ना बच्चों? ओके क्लियर। चलो बच्चों बाय देन, आज का क्लास है ना मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। बाय एवरीवन, कल आगे पढ़ेंगे इसके।